हेलो दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना और उसी दौरान एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारत की तरफ से पाकिस्तान को 17% रेवेन्यू और 35% मिलिट्री विरासत में मिली। बंटवारे के बाद पाकिस्तान पे कोई भी कर्जा नहीं था और आंकड़ों के अनुसार उस समय पाकिस्तानी करेंसी इंडियन रुपीज से स्ट्रांग थी। आजादी के बाद लगभग 1970 तक वहां पे इंडिया पाकिस्तान टेरिटरी वॉर ही चलता रहा और इसीलिए वहां पे कोई भी अच्छी राजनीतिक सिस्टम नहीं बन पाई। तो पाकिस्तान में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 में हुआ। इसके बाद इन 50 सालों में लगभग 22 प्राइम मिनिस्टर बने, जिसमें किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। हर कोई लोगों में नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद लेके आता था, लेकिन बैड पॉलिटिक्स और करप्शन की वजह से कोई टिक नहीं पाया। जो भी नई सरकार आती थी वो पिछले सरकार की नाकामयाबी दिखाने के लिए उनके अपोजिट एक नई फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाती थी, जिससे हर बार एक नया फाइनेंशियल डिजास्टर होता था और इसी के चलते पाकिस्तान पे आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस का संकट आया। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पाकिस्तान क्राइसिस के बारे में। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। पिछले कई सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, जो कि $274 बिलियन है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व फंड में $4.34 बिलियन ही बचे हैं, जिससे वो 3 हफ्तों का ही इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कई देशों से मदद मांग रहे हैं। और अभी करंट सिचुएशन देखा जाए तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 25% तक पहुंच चुका है। तो इसी की वजह से पाकिस्तान के लोगों को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो समझते हैं उन चैलेंजेस के बारे में। फूड चैलेंजेस। पाकिस्तान के लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि ऑनियन, एग, व्हीट, टी इन जैसे बेसिक फूड की प्राइसेस में रिकॉर्ड ब्रेक हाइक देखा गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान सरकार के पास सब्सिडरी रेशन का फंड अवेलेबल नहीं है। ले ऑफ चैलेंज। पाकिस्तान के एक न्यूज वेबसाइट द डॉन के अकॉर्डिंग बंद होते हुए व्यापार, फैक्ट्रीज में घटते हुए प्रोडक्शन की वजह से 2023 में लगभग 62 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान सरकार ने एम्प्लॉयज की सैलरी में 10% डिडक्शन करने का फैसला लिया। पावर चैलेंजेस। रिसेंटली 23 जनवरी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा था, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पावर डिमांड करीब 7000 मेगावाट कम करने का फैसला लिया है। इसलिए सिटी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और मैरिज प्रोग्राम्स रात को 10 बजे के पहले ही बंद करने का आदेश जारी किया है। तो इस क्राइसिस से भारत पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इंडिया के दोनों नेबर कंट्रीज पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और चाइना, जिसके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, वो इन दोनों कंट्रीज को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है और ये इंडिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये है कि पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें इंडिया में शामिल किया जाए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।